अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ग्रैनी हेक्सागोन के साथ जो है एक और कार्डिगन जो है वो बनाना शेयर कर रही हूँ। और इसमें उसकी लेंथ भी शॉर्ट है, कार्डिगन की जैकेट लाइक है, और उसकी हाफ़ तकरीबन हाफ़ बाजू या हाफ़ से थोड़े से ज़्यादा होंगे। और इसको बहुत ज़्यादा बाद में हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये देखने में बहुत ही खूबसूरत जो है वो लगता है पहना हुआ। तो ये मेरे पास वूल है नाको की, और ये टर्किश मेड है और एयर वूल है। बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही खूबसूरत जो है ये वूल है। ये देखें, बहुत ही फ्लफ़ी ये, ठीक है। और इसमें जो है 2 उन्होंने धागे लिए हैं और दोनों ही को उन्होंने वेरीगेटेड स्टाइल में रंग दिया है डिफरेंट में, और फिर उन दोनों को आपस में जो है वो मल दिए हैं। और इंतहाई खूबसूरत जो है उसकी लुक आती है, और इतनी लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट और फ्लफ़ी जो है ये वूल है। इसके साथ मैं 6 नंबर का जो है 6 मिलीमीटर का क्रोशिया इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले तो हमें हेक्सागोन बनाना पड़ेगा। हेक्सागोन आपको पता ही है कि 6 कोनों वाला एक जो है एक रुमाल सा बनता है, और फिर हम उसे बाद में कन्वर्ट करते हैं कार्डिगन में, ठीक है। तो ये देखिए, इसको जो है ये मल्टी कलर में भी नहीं है। इससे पहले मैंने आपको सिखाया था जो वो उसमें हर जो उसकी रो थी उसमें कलर चेंज था। ये चूँकि ओन ही मल्टी कलर की है, तो मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं इसमें शेड्स मज़ीद ब्लेंड करूं। ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा, हमें धागा भी चेंज नहीं करना पड़ेगा हर रो में। ये मैंने, आप देखें, ये स्लिप नॉट बना ली है, ठीक है। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। तो इसको हम इससे हम जो है, आपको पता है कि स्लिप जो है इसको हम 2 तरह से शुरू कर सकते हैं। यानी एक तो हम इस तरीके से मैजिक रिंग बनाते हैं ये, और इसको यूं क्रॉस कर दिया जाता है। क्रॉस करने के बाद इसको मैं नीचे से निकालती हूँ और इसको इधर ले आती हूँ, ठीक है। यहाँ पर लाके ये, अब ये एक रिंग क्रिएट हो गया। यहाँ पर लाके जो है ये 1, ये 2 और ये 3। तो चलिए इसको ऐसे ही बना लेते हैं हम, ठीक है। वैसे एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम 3 चेन्स बनाते हैं और पहली चेन के अंदर हम इसको बना लेते हैं। 3 चेन्स मैंने बनाई हैं। 3 चेन्स के बाद 2 डबल क्रोशिए होंगे इसके अंदर। 3 चेन्स आपको पता है एक डबल क्रोशिए ही का जो है वो सब्स्टिट्यूट होता है। तो 1 और 2 समझ लें डबल क्रोशिए हमने बना लिए हैं, और ये एक तीसरा डबल क्रोशिया आ गया। अब ये एक ट्रिपलेट बन गया है। हमने इस तरह के 6 ट्रिपलेट्स बनाने हैं, ठीक है। 6 ट्रिपलेट्स होंगे, और हर एक के दरमियान में जो है वो 2 चेन्स में खाली बनाती जाऊंगी। ये एक बन गया है, 1 2, फिर उसके बाद उसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया बनेंगे, 1 2 और 3, ठीक है। ये 3 बनाने के बाद फिर 1 और ये 2, ठीक है। उसके बाद 2 चेन्स के बाद फिर इसी रिंग के अंदर, जिसे मैजिक रिंग कहते हैं, इसी रिंग के अंदर फिर 3 डबल क्रोशिए, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो 1 2 3 बन गए। ये दरअसल जहाँ पर हम 2 खाली चेन्स बनाते हैं वहाँ पर एक कॉर्नर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये देखें, तो ये एक कॉर्नर बना है, और ये इन एक ट्रिपलेट के बाद ये एक ऑटोमेटिकली फिर कॉर्नर बन गया है, ठीक है। तो ये 3 बने हैं, फिर 1 2 और उसी तरह से 3 डबल क्रोशिए, ठीक है। तो ये 6 मैं कंप्लीट करके दिखा। तो ये देखिए, 6 मैंने ट्रिपलेट्स बना लिए हैं और 6 ही कॉर्नर क्रिएट हो गए हैं। काउंट करके देख लीजिए, ये 1, ये
कॉर्नर 2 चेन्स के साथ, फिर ये दूसरा ट्रिपलेट है यानी 3 डबल क्रोशिए, फिर ये 2 खाली चेन्स, 3 डबल क्रोशिए, 2 खाली चेन, 3 डबल क्रोशिए, 2 खाली चेन्स, और वहाँ से कॉर्नर खुद ब खुद मुड़ता जाता है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 बन गए हैं। अब ये 3 डबल क्रोशिए जो मैंने 6 टाइम, छठी दफ़ा कर लिए, तो अब मैं यहाँ पे 2 चेन्स बना के यहाँ नहीं जोड़ूंगी, उससे फिर यहाँ पर एक तो जोड़ नज़र आता है, दूसरी बात ये कि नेक्स्ट रो जो हमने शुरू करनी होती है तो उसके लिए या तो फिर हमें यहाँ सिंगल स्टिच बनाते हुए नेक्स्ट इसमें आना पड़ता है स्पेस में। ठीक है, और फिर यहाँ से शुरू करते हैं, तो हमें उस झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैं हाफ़ डबल क्रोशिया बना दूँगी। अब ये जो पहली मैंने 3 चेन्स बनाई हुई हैं उसमें ये जो तीसरी चेन नज़र आ रही है, ये 3rd चेन, ये उसके अंदर से एक ये मैं उठाऊंगी और ये देखें हाफ़ डबल क्रोशे यानी ये तीनों में से गुजार दिया। अब देखें उसी तरह से यहाँ से स्पेस क्रिएट हो गई है, और ये एक यहाँ पर चेन इसकी नज़र आ रही है, और ऐसे ही एक चेन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो 2 चेन्स ही हमें यहाँ चाहिए थी और कॉर्नर चाहिए था, और ये सेम चीज़ बन गई। और अब हम यहाँ इसके सेंटर में हैं, इसकी एक चेन इधर है और एक चेन इधर है, तो हम स्पेस के सेंटर में हैं, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो इसको पहले इसी के अंदर से ये देखें, एक ये जो सिंगल जो क्रोशे होते हैं वो हमने कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम ये एक किया तो इसकी यहाँ पर एक चेन भी आ गई, अब ऊपर एक और ये 2 चेन्स, तो ये एक डबल क्रोशिया बन गया। अब ये जो स्पेसिस हैं असल में ये हमने कॉर्नर क्रिएट कर लिए थे ना, तो इन कॉर्नर्स का कॉर्नर ही ऊपर तक चलता जाएगा, 6 कॉर्नर चलते जाएंगे, और इन कॉर्नर्स के अंदर जब हमने हर एक रो में ज़ाहिर इसका साइज़ भी बढ़ेगा, उसको कंपनसेट करने के लिए हमने ये करना है कि इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन्स बनाएंगे, और फिर इसी के अंदर से 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये इस तरीके से फैल भी जाएगा, और दरमियान में 2 चेन्स की वजह से उसका फिर कॉर्नर भी क्रिएट हो जाएगा। तो हर दायरा बड़ा भी होता जाएगा, फैलता भी जाएगा, और कॉर्नर की जगह कॉर्नर क्रिएट होता रहेगा। तो और इसको अब हम दरमियान में छोड़ेंगे। आप देखें, अब मैं इस यहाँ पर भी उसी तरह कॉर्नर बनाना है, लेकिन मैं हाफ़ कॉर्नर बनाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ये हमारी चेन सेंटर से उठी है, इस हाफ़ में मैं 3 डबल क्रोशिया बना के उसी तरह आगे आ जाऊँगी, और जब मैं वापस यहाँ आऊँगी तो फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी, ताकि इस कॉर्नर के भी जो 2 दफ़ा बनाने थे वो 2 मुकम्मल हो जाएं। तो अभी ये हाफ़ कॉर्नर बनाकर मैं आगे चलूँगी। ठीक है, ये देखें, ये एक डबल क्रोशिया कर लिया मैंने, और ये दूसरा कर लिया, ये ठीक है। और अब मैंने क्या करना है, इन तीनों को छोड़ देना है और इसके अंदर जाना है। इसके अंदर मैंने 3 डबल क्रोशिए बना देने हैं, और यहाँ मैंने कोई खाली चेन्स नहीं बनानी, खाली चेन मैंने वहाँ बनानी है जहाँ कॉर्नर बनाना है, और मैं इस स्पेस के अंदर जहाँ आई हूँ यहाँ पे कॉर्नर बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कॉर्नर है, फिर इस स्पेस में कॉर्नर है। ठीक है, तो एक, ये 2 3, और यहाँ पर कॉर्नर के लिए 2 चेन्स, और इसी के अंदर फिर तो जहाँ एक है वहाँ पर अब ये 2 जब बनेंगे तो ये फैल जाएगा, क्योंकि रिंग जब बड़ा होता है तो उसका डायमीटर बड़ा हो जाता है। उस डायमीटर को भी कंपनसेट हमने साथ साथ करना है। ये 2 और ये 3। ठीक है, आप देखें, ये कॉर्नर बन गया इसकी वजह से, और ये उसका फैलाव भी इसकी निस्बत अब ज़्यादा है। ठीक है, अब मैंने ऐसे ही करते जाना है। यहाँ फिर वही ट्रिपलेट आ गया, नीचे वाला एक पीस आ गया है, और ये अगली स्पेस है। अब मैंने यहाँ कोई खाली चेन नहीं बनानी, और सीधे इस अगली स्पेस में आके तो 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये 2, ये 3, और कॉर्नर बनाना है। यहाँ मैं बेसिकली उसी तरह 6 कॉर्नर ही जो है बनाऊंगी। यहाँ पर 6 पत्तियाँ और खाली चेन के कॉर्नर थे, यहाँ पर अब मैं इस तरीके के कॉर्नर बनाती जा रही हूँ। ये देखें, ये 2-2 बनती जाएंगी,
और ये इन दो के दरमियान थी, यहाँ पर भी ये दो बनती जाएंगी। अब हर दफ़ा जब हमने कॉर्नर में आना है यहाँ पे, तो हमने यही करना है कि 3 डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाएंगे, फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया इसी के अंदर, फिर ये फैल भी जाएगा और यहाँ से यूँ मुड़ भी जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो ये स्पेसेस आएंगे यहाँ पर हम 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। सो ये मैंने 3 डबल क्रोशिया किए, 2 चेन्स और ये फिर उसके अंदर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, ये कॉर्नर बन गया, ठीक है। फिर मैंने उसी तरीके से ये अगली स्पेस में आना है और इसी तरीके से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिए, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशिए इसी स्पेस के अंदर, तो यहाँ पर एक और कॉर्नर जो है वो बन जाएगा। और मैं इसको अब फिर हर एक मैंने स्पेस में यही करना है। यहाँ पर पहुँचकर मैं फिर आपको बताती हूँ जहाँ से मैंने हाफ कॉर्नर बना के मैं आगे आई थी। तो ये देखें, ये कितना प्यारा इसके ये कॉर्नर्स बनते जा रहे हैं। तो ये देखें, ये मैं सारे जो है कॉर्नर बनाने के बाद लास्ट पे पहुंच गई हूँ। यहाँ अब ये जहाँ से मैंने शुरू किया था वही जगह आ गई। अब इसी स्पेस के अंदर इसके इस हिस्से में भी मैंने उसी तरह 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं ताकि ये वाला कॉर्नर भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये देखें, 3 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए। सॉरी, इससे पहले मैं ये भूल गई थी कि यहाँ पर जब ये मैंने ये 6 बना लेने हैं पहले, तो मैंने बैक करके ये जहाँ से रिंग बना हुआ था और उसको मैंने ओपन रखा हुआ था ताकि मैं ये बना लूँ 6 कॉर्नर। तो फिर इसको हमने खींच देना धागे को। इसको जब खींचेंगे, ये देखें, ये इधर से ये यहाँ पर ये जो इतना बड़ा होल था वो छुप गया है। ये इसको बंद कर देंगे, ठीक है। और इसको जो है सुई में डाल के हम इसके अंदर अच्छी तरह से परो देंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने खींचा और ये इसको इस तरीके से डाल लें तो अच्छे तरीके से डल जाता है। ये देखें, ठीक है। अब ये यहाँ मैंने इसको ऐसे खींच के बंद कर लिया है और इसको बैक साइड पर जो है मैं इस तरीके से परो दूँगी कि ये यहाँ से निकल रहा है ना, तो मैं ज़रा यहाँ से करके इसको नेक्स्ट स्टिच में से ऐसे परो दूँगी, ठीक है। और ये फिर आगे परो दूँगी। अब इसको यहाँ तक लाने के बाद मैंने वापस मोड़ना, लेकिन यहाँ से एक स्टिच छोड़ दूँगी, उसकी वजह से ये इसमें यूँ अटक जाएगा। अगर ये इसको खींच भी पड़ेगी तो ये फिर धागा वापस निकलेगा नहीं, ये अच्छी तरह से टाइटली इसके अंदर पैक हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से मैंने एक को छोड़ के ऊपर से लेके आई हूँ। सो ये और इसको जो है जितना चाहें आप सारे धागे को इसके अंदर छुपा दें। उसके बाद ये कि ये ओपन भी नहीं होगा। ये यहाँ पर लाने के बाद फिर मैं यहाँ से ऊपर से एक ये छोड़ दूँगी, जहाँ से ये निकला हुआ है इसको छोड़ के अगले में से जो है वो बैक इसके अंदर कर। अब ये 2 दफ़ा मैंने एंटेंगल कर दिया है, तो अब ये बिल्कुल जो है निकलेगा नहीं, वहाँ से फिक्स हो गया है। ये ले जी, इसको मज़ीद भी फिक्स कर देते हैं। चलें जी, ये है, इसको जो है वो हम काट देंगे। ये तो ये देखें, ये पीस जो है वो बन गया है। अब ये जो मैंने आखिर में आकर ये 3 डबल क्रोशिया बना दिए थे, अब उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 2 चेन्स बना के जोड़ने के बजाय मैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना दूँगी, 1 2 और ये तीसरी चेन है। तीसरी चेन के अंदर ये मैंने इसको ये, ठीक है, और ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब उसी तरीके से मैं इसी के अंदर से ये एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 और उसी तरीके से यहाँ से इसमें मैं हाफ कॉर्नर बनाऊंगी। हर एक रो, हर एक जो दायरा है इसका
वो मैंने ऐसे ही शुरू करना है। जहाँ पे जोड़ूंगी हाफ डबल क्रोशिया के साथ, फिर वहाँ पर उसी के अंदर से एक सिंगल क्रोशिया बना के 2 चेन्स बनाऊंगी, 2 डबल क्रोशिया और कर लूँगी, हाफ कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा और मैं आगे चल पड़ूँगी। ठीक है, आप ये देखें, ये कॉर्नर है और पिछला कॉर्नर जो मैंने बनाया है वो ये है। ठीक है ना, इस कॉर्नर के दरमियान ये जगह है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 पीस, ये एक स्पेस क्रिएट हो गई है। ठीक है, तीसरी रो में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। इस स्पेस के अंदर अब आपने 3 डबल क्रोशिया कर देने। तो एक एक टुकड़ी जो है वो ऐड होती जाएगी हर एक रो। जब हम इसकी मैं बनाऊंगी तो यहाँ पर अब ये एक बनी है। नेक्स्ट जब हम आएंगे, कॉर्नर ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही शुरू करना है। लेकिन जब हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक देखेंगे, यहाँ एक स्पेस थी तो नेक्स्ट 2 स्पेसेस बनी होंगी। कैसे बनी होंगी ये देखें, अभी आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पर एक ये पीस बना दिया है ना, तो नेक्स्ट में क्या होगा, एक ये कॉर्नर बनाने के बाद यहाँ पे स्पेस नज़र आएगी और इसी के दूसरे हिस्से पे यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगी। क्यों कि यहाँ आप ये देखें, ये जब मैं बना रही हूँ तो ये स्पेस और ये स्पेस बन गई है ना, तो नेक्स्ट में यहाँ पर 2 पीस बनेंगे। इसी से जो है वो हर जो इसका दायरा बनना है, हर एक में यहाँ पर पीस ऐड होते जाएंगे कॉर्नर्स के दरमियान में। कॉर्नर्स के दरमियान में ये देखें, यहाँ पर एक स्पेस है 2 कॉर्नर्स में, तो नेक्स्ट में 2 स्पेसेस हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर एक स्पेस थी, वहाँ मैंने एक पीस बनाया, तो अब इसके आसपास 2 स्पेसेस अपीयर हो गई, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। तो नेक्स्ट में ये 2 बनेगी, फिर 3, इस तरह ये बढ़ती जाएंगी। तो ये इंक्रीज़ करता जाएगा इसका साइज़, और कोने भी 6 के 6 साथ चलते रहेंगे। ठीक है, तो 1, ये 2, 3। ठीक है, और ये चूँकि कॉर्नर है, कॉर्नर पता चल जाता है हमें। ठीक है, कि ये कॉर्नर होगा तो पता लगेगा हम कॉर्नर पे आ गए हैं। ये इस तरीके से ये 2-2 चलते जाएंगे कॉर्नर में। तो 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन्स, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। ठीक है, कॉर्नर की जगह पे कॉर्नर बन गया। ये देखें, एक कॉर्नर के दरमियान में एक पीस ऐड होने से यहाँ 2 स्पेसेस बन गए। नेक्स्ट में 2 पीस ऐड होंगे और यहाँ वैसे ही कॉर्नर बनेगा। सो ये कॉर्नर और ये एक पीस है, इसके दरमियान में ये देखें, ये स्पेस आपको नज़र आ रही है। दो और ये 3। ठीक है, इन 3 के बाद ये नेक्स्ट एक पीस ऐड हुआ और आगे फिर हमारे पास एक कॉर्नर आ गया है। अब ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई। हमने हर रो ऐसे ही बनाते चले जाना है। ये मैं कंप्लीट करके आपके पास दोबारा आती हूँ। यहाँ पर भी मैं कॉर्नर ही क्रिएट कर रही हूँ। ये लें जी, ये भी कंप्लीट हो गया है। ये देखें कितने प्यारे कॉर्नर पर कॉर्नर ही बनता जा रहा है, और बीच में जो पीस ऐड हो रहे हैं सेंटर में, उसकी वजह से ये कॉर्नर के दरमियान स्पेस बढ़ती जा रही है और डायमीटर इसका जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये मैं आखिर में पहुंच चुकी हूँ। ये दरमियान वाला पीस ऐड किया है और ये जहाँ से मैंने शुरू किया था हाफ कॉर्नर बना के, उस स्पेस में आ गई हूँ जहाँ मैंने अब कॉर्नर को कंप्लीट करने के लिए 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 और ये 3। ठीक है, और इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए 2 चेन्स नहीं बल्कि यहाँ पर मैंने हाफ डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 ये 3, ये, और 3 के बाद तीसरी चेन में से मैंने ये उठाना है और ये हाफ डबल क्रोशे यानी तीनों में से इकट्ठा गुजार लेना है। और इसके बाद मैंने देखें इसी स्पेस के अंदर से इसको उठा के एक सिंगल क्रोशे बनाना है और 1 और 2 चेन्स बनानी है। ठीक है, 2 चेन्स के बाद यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनेंगे, तो ये एक हाफ कॉर्नर बन जाएगा। तो हम हर दफ़ा हाफ कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। फिर मैं
नेक्स्ट अब देखें, जिस तरह मैंने बताया भी था कि दरमियान में ये हमने पीस ऐड किया था पिछली दफ़ा, तो इसके इधर और इधर दोनों तरफ स्पेसेस क्रिएट हो चुकी हैं। ये जो है ये कॉर्नर का है, ठीक है, और यहाँ पर अब कॉर्नर बना हुआ है। सो ये जो पहली स्पेस है, इसके बाद इसके अंदर मैं 3 डबल क्रोशे बनाना है और ऐसे ही इससे अगली स्पेस में बनाना है। तो ये 2 पीस ऐड हो जाएंगे और इस दफ़ा जब हम कंप्लीट करेंगे इसको तो ये इससे बड़ा हेक्सागोन बना होगा। तो एक यहाँ पे बना दिए, फिर ये देखें यहाँ पे बना दिए, ये देखें यहाँ पे, और यहाँ पर आप देख लें कि ये कॉर्नर है, ठीक है ना, ये कॉर्नर है। तो यहाँ पर उसी तरह कॉर्नर बनेगा, 3 डबल क्रोशिए, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिए इसी के अंदर, और फिर यहाँ पर एक पीस ऐड होगा, यहाँ पे दूसरा पीस ऐड होगा और यहाँ पर फिर कॉर्नर बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक बना लिया है, ये यहाँ पर दूसरी जगह पर 3 डबल क्रोशिए। तो ये सिलसिला जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा यहाँ तक कि मुझे जितना अपना कार्डिगन के साइज़ के लिए ये हेक्सागोन चाहिए उतना मैं बना लूँ, ठीक है। तो इसको फ़ोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे तकरीबन 17-18 इंचज़ जो है वो इसकी एक साइड चाहिए होगी, मैं आपको बताती हूँ ये। तो उसके बाद जो है हम वहाँ पर इसको रोक देंगे। तो अब मैं इस हेक्सागोन का जो मेरा मतलूबा साइज़ है, जितना मैं बनाना चाहती हूँ, जब वहाँ तक पहुँच जाऊँगी, कंप्लीट कर लूँगी इस हेक्सागोन को, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं फिर आपके पास वापस आती हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने अपना हेक्सागोन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसके आपको 6 कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है वो मैंने इसको ख़त्म किया है, इसको मैं बंद कर दूँगी यहाँ से। और टोटल मैंने ये सेंटर है, सेंटर से मैंने 13 इसके राउंड्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है। इसको शामिल कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। तो ये 13 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और ये मुझे अपना मतलूबा साइज़ जो है वो मिल चुका है। यहाँ पर अब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने का तरीका जो है वो आपको पता है कि मैं किसी भी जगह से जो है इसको पकड़ूँगी और इसको चले मैं पहले बंद करती हूँ और फिर मैं इसको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ ताकि इजीली हैंडल हो सके, ठीक है। तो ये लास्ट राउंड जो है, यहाँ पर आकर मैंने ये हाफ़ जो एंड में कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करके मैंने यहाँ पर उसको हाफ़ डबल क्रोशिए के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। अटैच करने के बाद अब जस्ट मैं एक इस तरीके से चेन बनाऊँगी, इसको लूज़ कर लूँगी और मैंने इसको कट कर दिया और ये एक धागा जो निकल रहा है उसको मैं निकाल दूँगी। ये देखिए और आराम से ये बाइंड हो गया, ठीक है। तो ये करने के बाद अब आपको पता ही है कि इस धागे को हमने इसमें प्रो देना होता है ताकि ये छुप जाए और ये बुरा भी ना लगे देखने में और चुभे भी ना, क्योंकि पहना होगा तो ये अंदर वाली साइड पे होगा बॉडी के, तो वूल जो है वो चुभेगी। तो इसको जो है अब आपने किसी भी तरीके से, आपको पता ही है इसका कोई जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, इसको जस्ट आपने एंटेंगल करना होता है आगे से आगे ताकि ये खुले ना, ठीक है। और ये देखिए मैं इसको ऐसे करती जा रही हूँ, यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं हम, इसको इधर ले जाते हैं और ये बताया हुआ है कि फिर इसको एक, ये जिसमें हमने पुरोया होता है तो एक को छोड़ के ओवरलैप करते हुए नेक्स्ट जो है उसके नीचे से इसको लेके जाते हैं, उससे ये यहाँ से खींचेगा भी तो यहाँ पे एंटेंगल हो जाएगा, ये फिर निकलेगा नहीं बार बार, ठीक है। तो ये मैं इस तरफ को ले आई हूँ, इसके बाद मैंने ऐसे कर लिया, फिर इसके ऊपर से एक दफ़ा आप ऐसे कर लें, तो ये 2-3 दफ़ा हमने इसको एंटेंगल कर दिया है, ठीक है। ये लें और यहाँ पर अब मैं इसको कट कर दूँगी, ये अब बिल्कुल नीट हो गया है, ठीक है। ये हमें नज़र भी नहीं आ रहा और ये फ्रंट साइड है इसकी। अब मैंने इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के लिए मैं क्या करूँगी, आपको पता है अब आपने हेक्सागोन देख लिया कि उसमें ये 6 फेसेस हैं और 6 जो हैं वो कॉर्नर्स हैं,
6 कॉर्नर और 6 ही ये फेसेस। तो मैं किसी भी एक फेस को पकड़ के उसको जो है सेंटर से अगर मैं फ़ोल्ड कर दूं, अब मैं ये सीधी साइड ऊपर है तो मैं इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर रही हूँ। एक फेस को पकड़ा, उसको ये फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करने के बाद ये फ़ोल्ड हुआ है। अब ये देखें, ये उसके दोनों हिस्से फ़ोल्ड हो गए। अब ये चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, ये 2 कॉर्नर मिल गए। फिर ये उसके बाद ये अगले कॉर्नर्स ये मिल गए। ठीक है, तो अब मैं इसको इसी तरीके से रख के आपको दिखाती हूँ कि जब हम ये करते हैं तो वो एक हाफ़ कार्डिगन की शेप बन जाती है। तो ये देखें, ये आपके सामने ये पड़ा है। मैं इसके इस फेस को जो है पकड़ती हूँ, इसको देखें, और मैंने इसको जस्ट फेस इसको मैंने ये इसके ऊपर यूं फोल्ड कर दिया। अब जब इस तरह से फ़ोल्ड किया है तो ये हिस्सा ऑटोमेटिकली इसके ऊपर फ़ोल्ड होकर यहाँ पे आ जाएगा और ये वाली दोनों साइडें आपस में मिल जाएंगी और ये वाली साइड्स जो हैं वो आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आप जो है आप देखें, ये जर्सी का जो है एक हाफ़ तैयार हो गया है। ठीक है, ये जो है फ्रंट साइड है और ये जो है इसका बाजू बन जाएगा। यहाँ से अब मैं इसको जोड़ दूँगी। ठीक है, ये यहाँ तक जुड़ेगा। अब जो मैंने अपने बाजू का यहाँ से कंधा जो है वो लेना है। यहाँ पर कंधे का साइज़ जो है वो तकरीबन ये 9 इंच बन गया है। ठीक है, ये तकरीबन 9 इंच बना हुआ है और ये इस तरीके से तकरीबन फिर 18 इंच के करीब जो है वो हो जाता है। तो ये 18 ये और 18 उधर से मिल जाएगा और यहाँ से मुझे शोल्डर की जो है आर्म होल जिसे कहते हैं उसकी मुझे इतनी ही चौड़ाई चाहिए। अगर अब मैं मज़ीद इसे बनाऊंगी तो ये यहाँ से चौड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रोक के अपने हेक्सागोन को कंप्लीट कर लिया और इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। लेकिन मुझे यहाँ से चेस्ट जो है वो थोड़ी सी खुली चाहिए, तो उसके लिए मैं करूँगी चेस्ट तो सामने बॉर्डर बनेगा तो वो एडजस्ट हो जाएगी, बैक को एडजस्ट करना होता है असल में। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, ये मैंने बैक साइड कंसिडर की है इसकी और ये फ्रंट। अब मुझे ये मैंने डिमार्केटर लगा लिए, ये डिमार्केटर मैंने लगाए हुए हैं, ये देखें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक रो इसी ग्रेनी स्टिच के साथ बनाऊंगी एक, और फिर दो रोज़ जो हैं वो मैं यहाँ पर बना लूँगी। ऐसे ही जो दूसरा हाफ मैंने बनाया हुआ है उसकी भी बैक साइड पर इसी तरीके से मैंने 2 रोज़ जो हैं वो ऐड कर दी हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 रोज़ इसकी और 2 उसकी ला के फिर मैं ये दोनों बैक साइड्स जो हैं वो यहाँ से जोड़ दूँगी। ठीक है, तो ये बैक जुड़ जाएगी और फ्रंट ओपन रहेगा। फिर हम इसका बॉर्डर बनाएंगे और ये बाजू यहाँ तक मैं जोड़ दूँगी। ठीक है, और इसकी जो 2 रोज़ मैंने फालतू बनानी है वहाँ से नहीं जोड़ना, वो ओपन रहेगा। तो 2 रोज़ यहाँ से और 2 यहाँ से जो ओपन रहेंगी वो आपकी नेक की बैक साइड कंसिडर हो जाएगी। ठीक है, और फिर जब उस नेक पर बॉर्डर बनेगा और सामने से फ्रंट पे बनेगा तो फिर आप देखिएगा कि इसकी कैसी लुक बनती है। अब मैं सबसे पहले इसको यहाँ से पकड़ूंगी। एक मैंने इसमें ये एहतियात की है कि जब मैं ये बनाऊंगी तो ये मेरे पास फ्रंट साइड है ना, तो मैं फ्रंट से पहली रो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब मैं वापस आऊँगी दूसरी रो बनाते हुए तो यहाँ फ्रंट साइड पे उसकी बैक साइड आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने घूम के बनाना है। अब ये एक सर्कल में नहीं बनना, सर्कल में तो ये सारी रोज़ ऑटोमेटिकली सीधी ही आती जा रही थी। ठीक है, तो अब जो है मैं इसको बैक साइड से शुरू करूँगी बनाना। ये यहाँ से मैं ले लूँगी बैक साइड से, यहाँ से बनाना शुरू करूँगी, वहाँ जाऊँगी और फिर सीधी साइड से वापस आके यहाँ ख़त्म करूँगी और 2 रोज़ कंप्लीट हो जाएंगे। ये मैं बना के बताती हूँ आपको। तो इसके लिए जो है पहले आपको पता ही है, जब हमने स्टार्ट करना होता है तो हम स्लिप नॉट बनाते हैं ये। ठीक है, ये स्लिप नॉट बन के अब इसके बाद जो है मैंने इसको अटैच करना होगा इसके साथ, तो ये मैं इसकी बैक साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसको मैं उतार देती हूँ डिमार्केटर को और इसको मैं इसके साथ अटैच करने लगी हूँ। अटैच करने के लिए आपको पता है कि हम ये स्लिप स्टिच का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये बैक साइड है तो ये जो धागा है बचा हुआ इसको इसी साइड पर होना चाहिए। ठीक है,
इस वजह से इसको मैं फ्रंट पे कर लेती हूँ और ये धागा जो है वो बैक साइड पे है। यहाँ पर अब मैं 3 चेन्स बना लूँगी जो कि एक डबल क्रोशिया शुमार होगा। एक डबल क्रोशिया इसी स्पेस के अंदर मैं और बना लूँगी, बन गए 2। इसके बाद मैंने ग्रैनी स्टिच आपको पता ही है किस तरह बनना है कि मैं ये जितने भी यहाँ पर अब ये होल्स हैं ये, ठीक है, ये इन सब के अंदर मैंने 3 बार ये डबल क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल सिंपल बात है, जिस तरह मैंने सारा बनाया है सेम पैटर्न होगा। सिर्फ इसमें मैंने इसकी 6 की 6 साइड्स नहीं बनानी, बल्कि सिर्फ इसकी मैं एक साइड बनाऊंगी और वो भी उसकी 2 लाइंस। ये जितना आप का साइज़ है उस हिसाब से आप ये रोज़ ऐड कर सकते हैं। अगर कोई लेडी हेल्दी ज़्यादा हैं तो वो यहाँ पर 3 रोज़ भी ऐड कर सकती हैं, 4 रोज़ भी ऐड कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है, बैक साइड पे। सो ये 3 हो गए। ये नेक्स्ट इसके अंदर 1 2 और ये 3, ठीक है। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से ये बनना शुरू हो गया है। अब मैं इसको कंप्लीट करके आपके पास आती हूँ। तो ये मैंने एक रो जो है वो कंप्लीट कर ली है। ये मैं अब उसके आखिर में पहुँच गई हूँ, ठीक है। अब यहाँ का भी मैं डिमार्केटर हटा देती हूँ। और जैसे मैंने शुरू किया था कि यहाँ से ज्वाइन किया था और 3 चेन्स और 1 डबल क्रोशिया किया था, यानी 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर भी मैं 2 जो है वो डबल क्रोशिया बना दूँगी, ये, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने 3 चेन्स बना के इसकी साइड पलट लेनी है। इसको अपने सामने कर लूँगी और यहाँ जो इन 2 के बाद ये फर्स्ट स्पेस है इसके अंदर मैं 3 डबल क्रोशिया बना दूँगी, ठीक है। दो और ये 3। तो ये देखें ये इस तरीके से ये उसमें ऐड हो गया है। अब मैं इसी तरीके से फिर ये 3 डबल क्रोशिया हर एक स्पेस में बनाती जाऊंगी और उसको यहाँ पर ले जाके जो है वो एक डबल क्रोशिया के साथ कॉर्नर पे उसको यहाँ पे अटैच कर दूंगी। मेरी 2 लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगाना चाह रही आपका, इस वजह से ये मैं जस्ट आपको बता के आगे जा रही हूँ और ये लाइन कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें ये मेरी रो सेकंड भी कंप्लीट हो गई है। ये मैं इसकी लास्ट वाली स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ये तीसरा बन गया और यहाँ पर मैंने ये जो 3 चेन्स बनाई हुई थी टॉप के ऊपर तीसरी चेन में मैंने इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है, ठीक है। सो 1 2 3 ये इसके ऊपर है और ये जस्ट बिल्कुल इसके साथ वाला ये जो है यहाँ पर मैं इसको अटैच करूँगी। ये इसको मैं यहाँ से मैं चाह रही हूँ कि 2 जो हैं वो धागे मेरे क्रोशिया में आ जाएं ताकि थोड़ा सा मज़बूत जोड़ बन जाए। तो ये मैंने इधर से कर लिया है, ये देखें, ठीक है। ये मैंने निकाला 1 और ये 2, ये डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। 2 लाइंस मेरी जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं यहाँ पे और अब मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ कर दूँगी। उसके लिए आपको पता है 1 चेन बनाऊँगी और उसको फिर थोड़ा छोड़ के काट दूँगी। ये जो धागा निकलता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसी तरीके से हम इसको मैं यहाँ से सुई में डालूँगी नीडल में
और ये मेरे सामने चूँकि फ्रंट साइड है तो मैं इसकी बैक साइड के ऊपर ये जहाँ से स्टार्ट किया था ये भी और ये जहाँ पे एंड किया है, ठीक है, ये दोनों धागे मैं यहाँ पर इसके अंदर अंदर एंटेंगल करके छुपा दूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मैंने इसके बाजुओं को और बैक साइड को जोड़ना है। तो अब आप ये देखें कि ये बाजू है, ठीक है, ये बाजू का ऊपर वाला हिस्सा है जो मैंने यूँ फोल्ड किया हुआ है और यहाँ से मैंने इसकी सिलाई करनी है, ठीक है। सिलाई भी हम क्रोशिया से ही करेंगे, उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उनमें से आज हम एक इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऊपर वाला यहाँ से ये सिलता आएगा बाजू और ये यहाँ तक सिल जाएगा, क्योंकि पहले ये यहाँ तक जो है हेक्सागोन की जब हम तय लगाते थे, फोल्ड करते थे, तो ये पूरा पूरा इस तरीके से कॉर्नर टू कॉर्नर हो जाता था। ये वो 2 रोज़ हैं जो मैंने बढ़ा ली हैं बैक साइड पे, तो ये खाली रहेंगी और यहाँ से ये जो कॉर्नर है उसको मैं इस कॉर्नर के साथ यहाँ पे अटैच करूँगी, यहाँ तक आके मैं रोक दूँगी। ऐसे ही मैं दूसरी साइड को भी बनाऊँगी। तो फिर उनकी दोनों खाली साइड जब साथ साथ आ जाएंगी तो मैं उनको जहाँ सेंटर से नीचे तक उनकी भी सिलाई कर दूँगी, ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बाजू उसकी ये ऊपर वाली साइड है, ये फ्रंट साइड है, फ्रंट को ही मैंने सामने रखा है, दूसरी भी ऐसे ही फ्रंट ही होगी। ये देखें, ये दोनों फ्रंट साइड्स मैंने आमने सामने कर ली, ठीक है। आमने सामने करने के बाद अब मैंने इसकी सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ पर मैं स्लिप नॉट बना के इसके साथ अटैच करूँगी और इस कॉर्नर में और सामने इस कॉर्नर में ये, ठीक है, यहाँ पर जो है मैं इसको अटैच करूँगी और उसके बाद मैं हर एक स्टिच को सामने वाले स्टिच के साथ अटैच करती जाऊँगी। सो ये मैंने पहले इसको इसके साथ स्लिप नॉट बनाऊँगी, ये, ठीक है। अब मैंने इसको अटैच करना है इस कॉर्नर में। सो इसको मैं यूँ ऊपर से इस सुराख में डालूँगी और ये आप देखें, ये मैं इसको इसके साथ अटैच कर रही हूँ, ये, ठीक है। अब मैं ये इसका जो है पीछे वाला धागा इधर रह जाएगा। अब मैं इसी तरीके से ये दूसरी साइड उठाऊंगी, ये उसकी सीधी साइड मैंने अपनी तरफ ले आई हूँ, ठीक है, क्योंकि ये यूँ फोल्ड हुआ था ना, इसकी ये बैक साइड है तो ये बैक साइड है, ये मैंने फ्रंट से डाला क्रोशिया तो इसका भी फ्रंट से ही डलेगा। सो ये ऊन मैंने नीचे की तरफ रखनी है, ठीक है, ऊपर नहीं होगी। और ये उस कॉर्नर में मैं क्रोशिया डाल रही हूँ। डालने के बाद ये देखें कि ये मैंने बाहर निकाला और अब इसको मैं इसके अंदर से गुजार दूँगी, ठीक है। ऐसे ही आपको पता है कि ये 2 खाली छोड़ते थे हम चेन, तो एक चेन इस चेन के साथ अटैच हो गई है। अब नेक्स्ट जो है वो मैंने हर चेन को जोड़ते जाना है। तो इसके बाद मैं इसकी नेक्स्ट जो सामने चेन आएगी उसको अटैच करूँगी, ये देखें, ये उसी तरीके से निकाला और साथ ही उसको इसमें से भी ये इसमें से भी गुजार दिया है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना, आपने मुनासिब रखें, ठीक है। इसके बाद मैंने ये यहाँ से लिया था, अब मैं नेक्स्ट इसका जो है नेक्स्ट ये देखें, ये है चेन, तो यहाँ से ऊपर से ही क्रोशिया डालूँगी फ्रंट साइड से, ठीक है। और ये नीचे से मैं इसको ये ले आऊँगी, इसको नीचे से निकालने के बाद मैं उसी तरीके से ये जो पहले इसके ऊपर है इसके अंदर से ये गुजार दूँगी, ठीक है। फिर मेरी इस साइड की बारी आ जाएगी, तो इससे नेक्स्ट जो है वो ये है, तो मैं इसके अंदर से ये मैंने लूप बना के निकाल लिया और इसके अंदर से उसको गुजार दूँगी। ये देखिए, बस सिंपल मैंने यही करते जाना है। इसको मैंने मुनासिब सा रखना है, लूज़ लूज़, बहुत कसना नहीं है इसको, वरना ये दरमियान में से बहुत टाइट हो जाएगा। उसके बाद ये उसकी यहाँ से नेक्स्ट चेन है, ऊपर से ही डालूँगी, सीधी साइड से उल्टी साइड पे निकलेगा। ऊन मैंने नीचे को रखी हुई है और यहाँ से मैं इसको निकाला और इसमें से निकाल दिया। ऐसे ही नेक्स्ट चेन ये और ये नेक्स्ट इस साइड वाली आएगी,
ये, ठीक है, ये आ गई और उसको मैंने ये निकाल दिया। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये एक ज़िग ज़ैग सी बनती जा रही है लाइन, बड़ी खूबसूरत सी, और उसके साथ साथ ही ये दोनों जो हैं वो जुड़ते भी जा रहे हैं, दोनों पार्ट आपस में जुड़ते जा रहे हैं और उनके दरमियान में ये एक जो है ज़िग ज़ैग चेन्स वो बनती जा रही हैं। इसी तरीके से मैं इसको अब आखिर तक जोड़ती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा जो है यहाँ से बाजू जुड़ता आ रहा है, ठीक है, और ये मैं इसके आखिर में अब पहुँच गई हूँ। ये देखें यहाँ पर ये इसका ये लास्ट वाला जो है ये चल रहा है, यहाँ पर इसने ख़त्म होने हैं और ये बैक साइड के दो रह जाएंगी, 2 रोज़, ठीक है। तो ये उसी तरीके से मैं फ्रंट और बैक से ये देखें ये उठाती जा रही हूँ। ये मैंने निकाला, इसके सामने ये स्टिच आ रहा है, ये नेक्स्ट स्टिच में डाला और यहाँ से निकाल लिया, फिर यहाँ से इसके 1 2 यहाँ नेक्स्ट स्टिच इसका ये सामने आ रहा है और ये मैंने यहाँ से इसको निकाल लिया। फिर इसका जो है इसके बाद ये नेक्स्ट स्टिच है, लास्ट वन, और मैंने ये भी निकाल लिया, ये देखें, और इसी के सामने वाला ये भी इसका लास्ट स्टिच आ गया है, तो इसको भी ऐसे ही ऊपर से डाला और ये मैंने इसमें से गुजार दिया। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है एक एक स्टिच के सामने आता चला गया है और ये मैंने यहाँ पर उसको लाकर ये देखें ये जोड़ दिया है और एग्जैक्ट ये 2 जो मैंने बाद में बनाए हैं, ठीक है, ये वाली बच गई हैं जीन्स। तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया है। इसको उसी तरह से मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँगी, ठीक है। क्लोज़ करने के लिए ये मैंने उसको निकाल लिया, ठीक है, और ये जो धागा है इसके अंदर इस तरीके से मैं करके बैक साइड पर और नीडल में डालकर उसी तरीके से इसको अंदर में इसके छुपा दूंगी, ठीक है। तो ये हमारे सामने आप ये देखें बाजू जो है ये ऊपर से जुड़ गया है, ठीक है। ये मैं इसके अंदर से हाथ डाल देंगे, ये देखें, और ये मैंने निकाल लिया है, ठीक है। तो ये बाजू मैंने टॉप से जोड़ दिया। ऐसे ही मैं जो दूसरा हाफ मैंने बनाया है उसका बाजू भी ऊपर से जोड़ दूंगी और उसके बाद उसका और इसका ये जो बैक साइड होगी यहाँ से वो बैक साइड नीचे तक, ऊपर से नीचे तक सी दूँगी बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये सिया है, ठीक है। और ये दोनों हिस्से दूसरे का बाजू जोड़ के और दोनों की बैक्स जो है वो मैं जोड़ती हूँ। बैक जोड़ने से पहले फिर एक दफ़ा आपको दिखा दूँगी और उसके बाद जो है फाइनली इसका जो बॉर्डर है बाजुओं के सामने और इसके गले का और ये फ्रंट का बॉर्डर जो है वो रह जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं उसके दूसरी साइड के बाजू को ऊपर से जोड़ने के बाद और ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये दोनों हाफ जो है वो मेरे तैयार हो गए हैं। ये देखें ये एक हाफ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से बाजू जोड़ दिया है, ये बाजू की ओपनिंग हो गई और फोल्ड जब हम करते हैं तो ये साइड खुद ही बंद होती है। और ये बैक साइड से ये देखें ये जो 2 मैंने रोज़ बढ़ाई थी वो ये आपको नज़र आ रही हैं। तो ये एक हाफ हो गया और इसी तरह से ये दूसरा हाफ है, सेम यहाँ से मैंने सी दिया और ये 2 रोज़ उसकी एक्स्ट्रा। अब हमने ये करना है, ये जिस तरह से मैंने बाजू जो हैं जोड़ दिए हैं उसी तरीके से अब मैंने यहाँ से इसको जोड़ना है। लेकिन ये हमें बैक साइड नज़र आ रही है अंदर से, इस साइड से नहीं जोड़ना बल्कि इसको उल्टा देंगे और इसको बैक साइड से हम रखेंगे। ये देखें ये और ये, अब ये सीधी वाली साइड जो है ना
वो हमारे सामने है। साइज़ अब हमारा परफेक्ट है, या इतना जो है वो मुझे कंधा चाहिए था, ये वो मैंने रख लिया है। और चेस्ट जो है वो मैंने बैक साइड थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत थी वो मैंने कर ली है। चेस्ट से तो ये ओपन होता है ना, तो उसमें गुंजाइश होती है। अब मैंने यहाँ से रख के इनको जोड़ना शुरू करना है, और ये उसी तरीके से जैसे यहाँ से किया है, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको किस तरीके से हमने जोड़ना है। तो ये देखें, ये मैं ये दोनों फ्रंट रखूँगी और यहाँ से जो है इसको जोड़ना शुरू करूँगी। तो ये हम बनाएंगे स्लिप नॉट। ठीक है, और उसको हम करेंगे अटैच। ये यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, इसको नेक वाली साइड से नीचे तक ले जाऊँगी। ठीक है, ये ठीक है, और इसके बाद ये वाली साइड जो है, यहाँ जो होल आपको नज़र आ रहा है, इसमें भी यूँ ऊपर से ही मैंने इसको डालना है। ठीक है, ऊपर से डाल के ये मैंने निकाल लिया और इसको इसके अंदर से गुजार दिया। ठीक है, और अब मैंने यही आपको पता है करते जाना है। इससे नेक्स्ट जो है वो होल मुझे ये चेन नज़र आ रही है, इस चेन में से निकालूंगी और ये यहाँ से निकाल दी। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट चेन मुझे ये नज़र आ रही है, सो ये लाके इधर से निकाल लूँगी। नेक्स्ट ये चेन है, इसमें से निकाल के और इसको इसमें से गुजार देना है। नेक्स्ट चेन इसकी ये है। ठीक है, तो ये देखें, ये उसी तरीके से सिलसिला चल पड़ा है। और ये यहाँ पर एक ये आपको ब्रेड सी एक चुटिया सी जो है वो बनी हुई नज़र आ रही है। ये मैंने आमने सामने रख लिए अब दोनों पीसेस, जिस तरह के अभी आपको बताया था। अब ये मैं बनाऊंगी स्लिप नॉट। ये ठीक है, और अब मैंने इसको यहाँ से अटैच करना शुरू करना है। ये मैं नेक वाली साइड से शुरू कर रही हूँ, नीचे तक ले जाऊँगी। सो इसको अटैच करने के लिए ये यहाँ से निकाला और इसको मैंने इसके अंदर से ही ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, इसके बाद इसको इस साइड से भी ऊपर से ही डालना है। पहले आप सीख चुके हैं बाजुओं को जोड़ते हुए। सो ये यहाँ से जब निकल आया तो इसको इसके अंदर से निकाल देना। तो ये उसी तरीके से एक जिग जैग जो है बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ये इससे अगला स्टिच या ये जो चेन है वो ये मुझे नज़र आ रही है, तो ये मैं इसमें डालूँगी। इसके अंदर से इसको निकाला और साथ ही इसमें से गुजार दिया। ठीक है, इस जो ऊपर लूप होता है उसमें से गुजारते जाना है। इसकी ये नेक्स्ट मुझे चेन नज़र आ रही, ऊपर से ही डालूँगी। ठीक है, ये देखें, इसको निकाल के इस लूप में से भी गुजार दिया। नेक्स्ट इसकी ये चेन है और ये इसके अंदर से इसकी ये नेक्स्ट चेन है, ये इसके अंदर से। ठीक है, तो आप ये देखें, ये इतनी खूबसूरती से जुड़ना शुरू हो गया। बिल्कुल उसी तरह से एक ब्रेड सी और एक छोटी सी बननी यहाँ पे शुरू हो गई। इसको मैं ख़त्म करके दिखाती हूँ। ये लें जी, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था और ये देखें, ये मैंने इसको ख़त्म कर लिया। ठीक है, अब ये सारी की सारी चेन्स जुड़ गई हैं। ये लास्ट था और इसको मैं बंद करने के लिए करूँगी कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्टिच था, फिर ये था। अब ये हल्का सा गैप दिख रहा है, इसको फिल करने के लिए मैं इसको स्ट्रेट इसी के अंदर वापस लाऊंगी, ये और ये निकाल दूँगी। तो अब ये देखें, ये बिल्कुल एंड तक जुड़ गया है। दोनों पार्ट्स जो हैं वो अटैच हो चुके हैं और अब इसको बंद करना है। मैंने बंद करने के लिए ये थोड़ी सी वूल छोड़ के, मार्जिन छोड़ के, और ये इसको मैं निकाल के इसके साथ ये इसको मैंने पक्का कर दिया, टाइट कर दिया है। और जो आपको पता है तरीका होता है इसका, कि इसको अब मैं नीडल में डालूँगी
ये नीडल में डाल के और इसको अंदर इसके पुरो दूँगी, ठीक है, ताकि यहाँ से नज़र ना आए और बुरा ना लगे। तो ये इसी के अंदर से मैं डाल दूँगी। ये जहाँ से मैंने जोड़ा हुआ है दूसरी साइड से नज़र भी नहीं आएगा। ये देखें, ये बिल्कुल एक जैसा ये आपको नज़र आ रहा है। ये मैं यहाँ से इसको पुरोते हुए थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगी, ये देखें, और यहाँ से फिर ये यहाँ तक मैंने पुरोया हुआ है, इसको छोड़ दूँगी और इससे अगले से ये मैं वापस आऊँगी, ठीक है। उसकी वजह से ये एंटेंगल हो जाता है अच्छी तरह। दोबारा ये इसको खिंचाव भी पड़ेगा तो ये यहाँ से अटक जाएगा अच्छी तरीके से और ये निकलेगा नहीं धागा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये आप देखें, मैं यहाँ तक वापस आ गई हूँ और एक बार फिर मैं इसको छोड़ के इससे नेक्स्ट वाले में से जो है इसको पुरो रही हूँ। ये अब ये अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है इसके अंदर। ये लें जी, अब मैं इसको काट दूंगी यहाँ से। चलें, और अब ये आप इसकी सीधी साइड जो है वो देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, तो ये कितनी खूबसूरती से जुड़ गया है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मेरा फाइनल स्टेप है। फाइनल स्टेप ये होगा कि एक तो मुझे यहाँ ये जो बाजू हैं, ये बाजुओं की ये वाली जो जगह है, यहाँ पर मैंने एक बॉर्डर देना है ताकि इसकी फिनिशिंग हो जाए अच्छी सी। तो इसका मैं बॉर्डर स्टार्ट करती हूँ। सिंपल सा बॉर्डर बनाऊँगी, जिसके लिए मैं इसके ये जो नीचे वाली साइड है, ये तो ऊपर शोल्डर से आ रहा है, यहाँ से बनाना शुरू करूँगी ताकि यहाँ से ये जो ऊपर वाली साइड है यहाँ से एक जैसी बिल्कुल लाइन आए, स्मूथ नज़र आए। तो ये देखें, यहाँ पर ये इसकी बेस है, इसकी बेस से मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ। यानी कि यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है। और आपको पता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए जो है स्लिप नॉट बनाई जाती है। स्लिप नॉट के बेशुमार तरीके हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ करी हूँ। नीचे से ला के क्रोशिया यूँ घुमा दिया और फिर यहाँ से एक लूप उठा के इसके अंदर से गुजार दी और ये स्लिप नॉट बन जाती है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करना था मैंने, ये लें जी। उसी तरीके से इसको किसी भी एक स्पेस में से मैं ये अटैच कर दूंगी स्लिप नॉट के ज़रिए। सॉरी, यहाँ से क्रोशिया निकल गया। अब मैं दोबारा से अटैच कर देती हूँ, ये लें, और इसको इसके अंदर से गुजार दिया। स्लिप नॉट बनाते हुए मैंने अटैच कर लिया है। यहाँ से अब मैं एक ही बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया करना है। इसके सारी तरफ मैंने हर एक चेन के अंदर से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये स्पेस के अंदर से जो है मैं इसको उठा रही हूँ, और सिंगल क्रोशिया के लिए आपको पता है एक चेन बना ली जाती है, क्योंकि इसकी सारी जो है ऊंचाई वो एक चेन के बराबर ही होनी है। सो इसमें मैंने इसको इस तरीके से नहीं करना, सिंपल इससे नेक्स्ट ये देखें, ये जो चेन है इसके अंदर लेके जाऊंगी और एक दफ़ा बना दूंगी, उससे अगले वाले में लेके जाऊंगी और एक दफ़ा बना दूंगी। अब मैंने यही करते जाना है, और इसमें मैंने बहुत हाथ टाइट नहीं रखना, ये ना हो कि फिर ये लूज़ हो और ऊपर आप बहुत ज़्यादा टाइट कर दें। लेकिन ये बाजू का बॉर्डर है, ये थोड़ा सा टाइट हो भी जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। वो आपका बाजू यहाँ से थोड़ा सा हल्की सी उसको चुनट दिखेगी, और उसकी ओपनिंग थोड़ी सी अगर तंग हो जाएगी तो वो कोई बुरा नहीं लगने लगा। सो मैं अब इसको बनाती जा रही हूँ। हर एक चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया लूज़ हाथ के साथ, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट रखते हुए उसको, ये देखिए। और जब हम शोल्डर पे जाएंगे तो वहाँ पर हमें जोड़ नज़र आएगा, जहाँ पर हमने इसको जोड़ा हुआ है शोल्डर से,
तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फिर हमें क्या करना है। ये आ रहा है आगे वो, सॉरी ये मैंने इसको सीधे ही लेके जाना था। सो यहाँ तक आते हैं तो ये देखिए मैं बिल्कुल इसके करीब आ गई हूँ। ये ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ इस चेन के बाद नेक्स्ट ये है, ये एक सिंगल क्रोशिया। अब ये यहाँ पर जोड़ हमारा आ गया, तो मैं यहाँ पर जो है एक इसके अंदर से बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से बना लूँगी। ठीक है, ये एक और सिंगल क्रोशिया इसके अब ऊपर से आ गया, और नेक्स्ट फिर ये वाली चेन आ जाए, स्पेस आ जाएगी नेक्स्ट। सो ये देखें, और फिर आगे उसी तरीके से हर चेन के अंदर से जो है ये मैं बनाती जाऊंगी। सो ये पहली चेन है, ये दूसरी, तो ये इस तरीके से जो है ये सारा जो है राउंड जो है वो मैं बनाकर फिर एंड में आके बताती हूँ। ये रो मुकम्मल हो गई है, ये लास्ट चेन। ठीक है, और अब मैंने इसको यही जहाँ से शुरू किया था और ये एक चेन मैंने बनाई थी, ये देखें, ये जिसकी हाइट नज़र आ रही है, इसी के साथ मैंने इसको यहाँ से डालूँगी और ये स्लिप स्टिच के साथ जो है इसको जोड़ना है बेसिकली। सो ये और डायरेक्ट इसके साथ ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सेकंड रो इसके ऊपर बनाने जा रही हूँ एक डबल क्रोशिया की। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ छोड़ दें या इसी के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया ही जस्ट और कर लें। जो आपके जहन में आता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे माइंड में ये है कि मैंने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया की लाइन बनानी है और फिर एक सिंगल क्रोशिया की लाइन देके इसको ख़त्म करूँगी। ठीक है, तो ये 2-3 चेन्स डबल क्रोशिया बनाना होता है, तो 3 चेन्स बनाई जाती हैं। 3 चेन्स बना ली, और इसके बाद ये से नेक्स्ट जो स्पेस मुझे दिख रही है, ये इसके अंदर से मैं डबल क्रोशिया करना शुरू कर दूँगी। ठीक है, एक ये अगली चेन, ठीक है, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट। तो इसी तरीके से अब मैं हर चेन के अंदर से डबल क्रोशिया बनाते हुए यहीं पर वापस आऊँगी और यहाँ पर उसी तरीके से जो है स्लिप स्टिच के ज़रिए उसको जोड़ दूँगी, और फिर एक चेन बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया की लाइन इसके ऊपर फिर बनाऊँगी। तो डबल क्रोशिया की लाइन में मुकम्मल करके आती हूँ। ये लें जी, ये भी रो ख़त्म होने को है, ये उसकी लास्ट चेन और उसमें ये डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट मैंने इसको इसकी तीसरी चेन के साथ जोड़ देना है स्लिप स्टिच के ज़रिए, 1 2 और ये 3। तीसरी चेन में ये स्लिप स्टिच हो गया। ये देखिए, अब मैंने फाइनल रो बनानी है इस बॉर्डर की, जो कि मैं सिंगल क्रोशिया के साथ बनाऊंगी और थोड़ा सा उसमें मैं डिज़ाइन दूंगी, वो देखिएगा। सो ये एक चेन मैंने सिंगल क्रोशिया के लिए बना ली, और फिर मैंने इसकी नेक्स्ट ये जो चेन है ये यहाँ पे जाना है, सिंगल क्रोशिया बना देना है एक, और उसके बाद ये 2, ये 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद मैंने 3 चेन्स खाली बनानी है, 1 2 3, और 3 बनाने के बाद मैंने उसको इसी के अंदर से यहाँ से स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देना है। ठीक है, ये स्लिप स्टिच के साथ जोड़ दिया। नेक्स्ट मैंने फिर 3 दफ़ा फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये है इसी नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी, और ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, 3 के बाद फिर मैंने वही काम करना है, 1 2 3, और इसको फिर मैंने
इसके अंदर से जो है वो गुजार देना है और इसको ये स्लिप स्टिच के ज़रिए जोड़ना है मैंने यहाँ पे, ठीक है। स्लिप स्टिच के ज़रिए जोड़ दिया और फिर मैंने उसी तरीके से उससे अगली चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक, ये उससे अगला 2 और ये 3, ठीक है। 3 के बाद फिर मैंने 3 चेन्स बनानी है, 1 2 और ये 3, और इसके अंदर से इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए मैंने यहाँ से अटैच कर देना है ये, ठीक है। ये अटैच करने के बाद ये इसी तरीके से सिलसिला जारी रहेगा। ये उससे अगली चेन के अंदर सिंगल क्रोशे, ये उससे अगली में सिंगल क्रोशे। तो ये इस तरह से आपको एक जो है डिज़ाइन दिखेगा बॉर्डर बना हुआ, जो कि पहनने पे बड़ा प्यारा लगता है। अब मैं इसे कंप्लीट करके आती हूँ। ये लें जनाब, ये मैं पहुँच गई हूँ इसके भी आखिर में। ये मेरी लास्ट चेन है, ये मैं 2 सिंगल क्रोशे कर लिए हैं, तीसरा ये मैं तीसरी जगह पे कर रही हूँ और इसके बाद मैंने फिर लास्ट यही बनाना है डिज़ाइन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है लेकिन देखने में इंतहाई खूबसूरत लगता है। ये स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको मैंने जोड़ दिया है, थोड़ा टाइट कर दिया यहाँ से, और ये जो है यहाँ पर जो है इसने इसका इख्तिताम भी यहीं पर होना था, ठीक है। तो ये एक स्लिप स्टिच, इसके स्लिप जो है स्टिच के साथ जोड़ने के बाद मैं यहीं पर इसको ख़त्म करूँगी। ये बल्कि इसको मैं नेक्स्ट के साथ ही अटैच करूँगी जहाँ से हमने शुरू किया था, सॉरी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से अटैच करने के बाद यहाँ से चूँकि मैंने इसको शुरू किया था, ये पहला स्लिप स्टिच ये था इसका, तो मैं यहाँ इसकी बेस में ही इसको अटैच कर दूँगी। नेक्स्ट ये, अब आप देखें, ठीक है। और अब यहाँ से ये बंद होगा और मैं इसको कट करूँगी और इसको निकाल लूँगी और यहाँ से ये देखें, ये बिल्कुल बराबर हो गया है। इसको जब मैं अंदर ये छुपा दूँगी तो ये आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे जोड़ है। ये देखें, आप बता सकते हैं कि कहाँ पे इसके जोड़ है। ये देखें, बिल्कुल एक जैसी सारी स्पेसेस नज़र आ रही हैं, जबकि ये यहाँ पर ये अटैच हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये इस धागे को मैं नीडल में डाल के अंदर परो दूँगी और ये हमारा बाजू जो है इस तरह से नज़र आएगा। ये देखें, ये किस कदर ये खूबसूरत लग रहा है। और पहनने के बाद आप समझिए ये, ठीक है, ये बाजू तैयार हो गया है। और ये चूँकि हाफ़ बाजू होता है तकरीबन, फ़ाइनल इसको देखेंगे तो इसकी समझ आएगी डिज़ाइन की, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब दूसरे बाजू का भी इसी तरीके से मैं बॉर्डर तैयार कर लूँगी और उसके बाद मैंने फ़ाइनल बॉर्डर जो है उसका करना है, इसका जो घेरा है, ठीक है, और इसका ये सारे का सारा फ्रंट, ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो ये देखें, ये दोनों बाजुओं के बॉर्डर जो हैं वो बन गए हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारा बॉर्डर रह गया है ये फ्रंट, बैक और ये वाला फ्रंट और फिर ये सारा हिस्सा, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हमने अपनी तरफ रखनी होती है इसकी राइट साइड, सीधी वाली साइड। मैं बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रही इसको मिड से, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगी एक साइड से, ताकि जब यहाँ आए ना तो ये कॉर्नर बड़ी खूबसूरती से बन जाए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करने लगी हूँ बॉर्डर को, और बिल्कुल उसी तरीके से 3 रोज़ बनेगी, एक सिंगल क्रोशे की, फिर एक डबल की और फिर एक सिंगल की, वो थोड़े डिज़ाइन के साथ। तो ये मैंने यहाँ से इसको पकड़ लिया है। अभी मैं स्लिप नॉट बना के यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये, और इसको मैं अटैच करूँगी। आपको बताया था कि मैं यहाँ से, ये बैक साइड आपको अंदर से दिख रही है, ये फ्रंट है
और ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ये देखें, बिल्कुल जैसे बाजू से स्टार्ट किया था उसी तरीके से मैं यहाँ से इसका बॉर्डर शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि स्लिप नॉट बना के आप उसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से ही अटैच करें, फिर वो ज़्यादा सही रह जाएगा। ठीक है, ये इसको अटैच करके स्लिप स्टिच के ज़रिए अब यहाँ पर एक चेन बना के और अब आप नेक्स्ट जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। तो ये जो है, इसके बाद आप देखें ये पहली चेन, ये, और बिल्कुल नरम हाथ रख के, ढीला हाथ रख के आपने बनाना है, क्योंकि अगर ये टाइट हो गया तो वो बहुत बुरा लगेगा कि ऊपर से ये कार्डिगन जो है वो ढीला आपको नज़र आ रहा होगा और नीचे से वो बॉर्डर उसका कसा हुआ होगा, जो कि बहुत ही बुरा लगेगा। सो आपने जिस तरह ये बिल्कुल नरम बना हुआ है उसी तरीके से इसको आपने बिल्कुल लूज़ हाथ रख के, लेकिन इतना भी नहीं कि जो बिल्कुल बदसूरत लगे, एक हिसाब से आपने चलना है। जिस हिसाब से ये नीचे चल रहा है उसी हिसाब से आपने ये इसके ऊपर ये देखें बनाते चले जाना है। ये यहाँ से जब कॉर्नर पर आना है तो इधर पे कॉर्नर पे हमने क्या करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये मैं कॉर्नर पर आ गई हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आए। अब नेक्स्ट जो है इसके बाद चेन ये वाली है। ठीक है, ये कॉर्नर की, ये जहाँ पर हमने खाली चेन बना रहे होते हैं वो जगह है एग्जैक्ट। इसके अंदर अब मैंने क्या करना है, एक दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है। 3 दफ़ा करने से यहाँ बहुत ही खूबसूरत कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा। तो एक, दूसरा भी इसी के अंदर, 2, और तीसरा भी इसी के अंदर, ये 3। ठीक है, ये 3 बार बनाकर उसके बाद ये से अगली जो है चेन वो ये मुझे नज़र आ रही है, तो इससे अगली चेन में आ जाऊंगी। ये देखें, और यहाँ पर अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि कॉर्नर किस तरीके से क्रिएट हुआ है। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ से आके ये खुद ब खुद ही इस तरफ को मुड़ गया है। तो ये बहुत ही प्यारा होना नीट नज़र आता है फिर। और अब मैं ऐसे ही इसको ऊपर गले तक बनाऊंगी। ये मैं गले के पास आ गई हूँ। ये आपको कंधा नज़र आ रहा है, शोल्डर जहाँ मैंने जोड़ा था, और ये बैक जहाँ पर बैक जुड़ी हुई है। ठीक है, दोनों साइड्स की। सो ये मैं इसके करीब तरीन पहुँच गई हूँ। ये देखें, जिस तरह ये चेन्स लूज़ हैं उसी तरह मैं इनको लूज़ बनाती आ रही हूँ उसी मुनासबत से। अब ये यहाँ पर ये स्पेस है कॉर्नर में, तो इस के अंदर जो है मैं 2 बार इसको बना दूँगी। ये लें, ठीक है, और अब ये जहाँ पे मैंने जोड़ा हुआ है यहाँ से भी एक बार यहाँ से भी बना दूँगी। इसको मैं थोड़ा अंदर से उठा लेती हूँ, ये, और ये बन गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वही चेन आ गई है बैक साइड से, तो यहाँ पर भी मैं 2 जो है वो सिंगल क्रोशे कर लूँगी, ये। ठीक है, और ऐसे ही अब मैं नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप देखें ये जो बैक साइड है ये वो 2 हैं जो मैंने 2 रोज़ इसमें बढ़ाई थी और 2 रोज़ ही इधर से बढ़ा ली थी। अब यहाँ पर उस तरह की चेंज नहीं आ रही जैसे कि फ्रंट पर आती जा रही थी ना, तो यहाँ पर ये वो जो किनारा था, एक दफ़ा जो है वो ये 2 डबल क्रोशे किए थे और एक दफ़ा सिंगल हुआ था, आपको याद होगा। तो अब इसके अंदर मैंने क्या करना है कि यहाँ से जो है वो उठाऊँगी, ये 1 और ये 2 सिंगल क्रोशे इसके अंदर से बन गए हैं। तीसरा मैं यहाँ से बना लूँगी। ठीक है, और ऐसे ही ये अगला जो है इसके अंदर से भी 2
सिंगल क्रोशे इस तरीके से बना लूँगी। और फिर एक जो है मैं इसके अंदर से जो है ये जो मैंने जोड़ा हुआ है यहाँ से भी उठा लूँगी ये। तो ये मेरा इस तरीके से आ गया। अब ये फ्रंट है, ठीक है, ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये देखें, ये ऐसे आके और ये बैक बननी शुरू हो गई है। अब ये उसका मिड था। अब मिड से आगे जाएंगे और ये वाला शोल्डर आ जाएगा और ये दूसरा फ्रंट आ जाएगा दूसरी साइड का, ठीक है। यहाँ से फिर मैं नीचे जाऊँगी। सो ये इसके अंदर से अब मैंने बनाना है एक और ये दो, और इसके अंदर से बिल्कुल मैंने एक उठाना है जैसे कि मैंने उस साइड पे किया था ये। और अब ये जो आ रहा है हिस्सा इसके अंदर से भी एक और ये दो, ठीक है। तो ये इतना हिस्सा इधर से आ रहा था, ये वैसा ही इधर से आ गया है। और उसी तरह से अब मैं इसके अंदर से ये स्पेस दूसरे शोल्डर की है, यहाँ से मैं दो सिंगल क्रोशे बनाऊंगी जैसे मैंने उस तरफ बनाए थे। फिर ये जो शोल्डर था जहाँ से मैंने जोड़ा हुआ था बिल्कुल वैसे ही वहाँ से भी उठा लूँगी ये। और नेक्स्ट जो है ये चेन्स मुझे नज़र आना शुरू, ये स्पेस है इस साइड वाली, यहाँ पर भी दो सिंगल क्रोशे बनाने हैं, ठीक है, एक और ये दो। और अब नेक्स्ट जो है वो मैंने उसी तरीके से हर चेन के अंदर बनाते जाना है। सो ये एक, फिर अब ये फ्रंट है दूसरी साइड की, तो यहाँ पर ये क्योंकि ये वाली चीज़ आ रही है तो यहाँ पर ये चेन्स बनी हुई नज़र आती हैं। तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से हर चेन के अंदर से एक एक स्टिच उठाते जाते हो, ठीक है। और उसी तरीके से जितनी क्लूज़ ये हैं उसी अंदाजे से आपने इस तरफ को भी लूज़ रख लेना है। और इसको बनाते हुए अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये नीचे जाके ये देखिए यहाँ पर ये फिर कॉर्नर आ जाएगा। कॉर्नर के बाद ये फिर नीचे वाली साइड आ जाएगी, ठीक है। ये नीचे वाली सारी साइड ये फिर घूमती घूमती ये यहाँ पे आ जाएगी जहाँ से कि मैंने ये बनाना शुरू किया था, ठीक है। और यहाँ से फिर हम अपने बॉर्डर की सेकंड रो शुरू करेंगे। तो इसको मैं बनाते हुए नीचे आऊँगी और नीचे ये कॉर्नर है तो इस कॉर्नर में उसी तरह करूँगी कि ये जो स्पेस आएगी इस स्पेस में मैंने 3 सिंगल क्रोशे करने होंगे। तो यहाँ तक अब पहुँच के फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखें अब ये मैं दूसरी साइड भी दूसरा फ्रंट जो है ना वो बना के अब ये नीचे आ गई हूँ, गले से नीचे की तरफ आ रही थी ना, तो ये उसका सिंगल क्रोशे लास्ट। नेक्स्ट ये स्पेस आ रही है तो इसमें मैंने वही करना है, क्या करना है, 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। सो एक, सॉरी, ये दो और ये 3, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये चेन आएगी तो मैं उसी तरीके से इसको आगे जारी रखूँगी और यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशे कॉर्नर वाले चेन में बनाने से ये होगा कि वहाँ पर ये आसानी से मुड़ जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो ये आराम से ऐसे आते हुए इधर को मुड़ गया है नीचे से कोना, और वो मुड़ा नहीं है या बुरा नहीं लग रहा, उसको कोई खिंचाव नहीं है यहाँ पे। अब ये मैंने इसको इसी तरीके से बनाते हुए यहाँ तक आना है जहाँ तक कि मैंने इसको शुरू किया था। ये मैं नीचे वाली साइड यहाँ से बननी शुरू हो गई है इस कॉर्नर के बाद, ठीक है। ये आगे बैक साइड आ गई है, बैक साइड का नीचे वाला घेरा है और ये वो दरमियान से जहाँ मैंने दोनों बैक साइड्स को जोड़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ से भी आपको ज़रा दिखा दूँ। ये चेन है, इस चेन के बाद मैंने नेक्स्ट इसके अंदर आना है। तो ये वही दो जो आपको स्पेसेस नज़र आ रही हैं इसके अंदर ये एक सिंगल क्रोशे और इसके अंदर
ये उसी के अंदर डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया 2 दफ़ा कर दिया और नेक्स्ट ये अगली स्पेस में आ जाऊँगी। ये वो 2 हिस्से जहाँ पर मैंने इंक्रीज़ किया था, ये पीछे नेक की बैक पर भी हमने ऐसे ही बनाया है। अब इसके अंदर मैं ये 2 बार सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। सो 1 और ये 2 और ये जो है यहाँ पर ये अटैच हुआ है, तीसरा इसके अंदर 3 और फिर ये जो चेन नज़र आ रही है, जो एक 3 चेन्स हमने बनाई थी इसकी रो को स्टार्ट करने के लिए, इसके अंदर भी मैं 2 बार सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। ठीक है, ये भी कवर हो गया। अब मैं नेक्स्ट इसके अंदर ये जहाँ से जोड़ा हुआ है, ये देखें, इसके अंदर से मैं उठाऊंगी और ये यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। नेक्स्ट ये जगह आ जाएगी, तो उसी तरीके से जैसे मैंने उधर बनाया था, यहाँ पर भी 2 बार ये 2 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। सो ये 2 और ये तीसरा जो है जहाँ पर ये अटैच हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर तीसरा एक सिंगल क्रोशिया आएगा और नेक्स्ट ये जो हमें 2 डबल क्रोशिया नज़र आ रहे हैं लेंथ में, इनके अंदर भी उसी तरीके से इस स्पेस में भी मैं 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। ठीक है, और उसके बाद ये वो स्पेस आ गई है जहाँ से फिर ये शुरू हो रहा है, जहाँ पर ये 2 रोज़ ख़त्म हुई और उसकी पहली ये स्पेस है। इसके अंदर भी मैं जैसे मैंने आते हुए उस साइड पे किया है, इसके अंदर से भी ये 2 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी और नेक्स्ट ये चेन्स वैसे ही नॉर्मल सिलसिला फिर चल पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ कॉर्नर आएगा वहाँ आपने क्या करना है, और फिर जहाँ पर मिड पॉइंट आ जाएगा बैक साइड का, वहाँ पर आपने क्या करना है। अब आप ये देख लें कि ये जो हमने यहाँ पे जोड़ा था, ठीक है, और ये 2-2 रोज़ ऐड की थी, अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है और एक बॉर्डर जो है उसमें बन गया है। ठीक है, और नीट हो गया है। अब इसको यहाँ तक मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है ना, यहाँ से तो यहाँ तक लेके आऊँगी इसको, ठीक है, और लाके यहाँ पर मैं जो इसका ये पहली चेन है यहाँ पर इसको मैं स्लिप स्टिच के साथ जोड़ दूँगी। ये मैं इसके करीब पहुँच चुकी हूँ, ये लास्ट चेन है, ये लें, और नेक्स्ट ये वही जगह आ गई है अब जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट के लिए ये जो पहली चेन मुझे नज़र आ रही है, मैं इसी में से इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए अटैच करूँगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक स्लिप स्टिच आ गया है, ठीक है, और ये अटैच हो गया यहाँ पे, ये लीजिए। अब यहाँ से मैंने सेकंड रो स्टार्ट कर देनी है। इसकी सेकंड रो के लिए मैं, चूँकि ये डबल क्रोशिया की जानी है, इसलिए डबल क्रोशिया को स्टार्ट करने के लिए ये सबसे पहले 3 चेन्स मैं बनाऊंगी। ठीक है, ये 3 चेन्स हैं और ये अब इससे नेक्स्ट जो मुझे नज़र आ रही है इससे ये नेक्स्ट, क्योंकि इस जगह पर स्टिच की जगह तो ये डबल क्रोशिया की जगह बन गई 3, नेक्स्ट ये मुझे नज़र आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये बस आप गौर से देख लें कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। नेक्स्ट आगे तो डबल क्रोशिया हर चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाते जाना है। कॉर्नर पर आकर फिर हम उसी तरीके से कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर पे आकर मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और ये मैं उसको यहाँ तक ले आई हूँ, कॉर्नर तक। ठीक है, ये अब फिर कॉर्नर आ रहा है, उसी तरीके से बनाऊँगी। ये अभी एक चेन रहती है, ये इसको मैंने बना लिया, ये डबल क्रोशिया। अब ये जो है ये मेरा कॉर्नर वाला स्टिच दोबारा आ गया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये 3 दफ़ा इसी के अंदर से डबल क्रोशिया बनेगा। 1, ये 2, ये 3 और उसके बाद इसकी ये नेक्स्ट चेन मुझे नज़र आ रही है, इस नेक्स्ट चेन के अंदर
ये डबल क्रोशिया और ऑनवर्ड हर चेन के अंदर डबल क्रोशिया। अब ये ऊपर नेक तक इसी तरीके से बनता जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से अब हमें कहीं से कोई हिसाब किताब नहीं लगाना, नेक पे जाके सीधे बस अब हमने हर चेन के अंदर से डबल क्रोशिया बनाते आना है। नेक के ऊपर ऐसे ही घूम कर आएगा, हर चेन के ऊपर बनाते हैं। और फिर नेक्स्ट कॉर्नर, ये तो एक फ्रंट जो ऊपर जा रहा है, दूसरा फ्रंट जब नीचे आएगा उसके कॉर्नर पर भी कॉर्नर वाले स्टिच में ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करेंगे तो वो बड़ी खूबसूरती से कॉर्नर बन जाएगा, ठीक है। बस इसी तरीके से हमने बनाते हुए आखिर में आके उसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देना है। ये मेरी रो ख़त्म हो गई, ठीक है। आखिरी चेन मैंने बना ली डबल क्रोशिया की। अब ये जो मैंने 3 चेन्स करके शुरू किया था, इसकी तीसरी जो टॉप वाली चेन है उसके साथ मैं इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए अटैच कर दूँगी, ठीक है। तो ये मेरी दूसरा बॉर्डर की दूसरी लाइन कंप्लीट हुई। अब मैंने फाइनल रो बनानी है, जो कि उसके लिए मैं एक ये सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, ठीक है। और ये एक सिंगल क्रोशे शुमार हो जाएगा, एक चेन करूँगी, सॉरी एक चेन बनाऊँगी तो ये एक सिंगल क्रोशे है। नेक्स्ट चेन के अंदर ये दूसरा और ये उससे अगले के अंदर तीसरा सिंगल क्रोशे बन गया। और आपको पता है जैसे मैंने बाजुओं का पाउडर बनाया था, उसकी आखिरी लाइन में 3 चेन्स बनाने के बाद जो है मैं 3 चेन्स बनाकर और उसको वापस इसमें अटैच कर रही थी, जिससे एक थोड़ा सा डिज़ाइन, एक लेस लाइक डिज़ाइन जो है वो बन गया था। तो ये 3 चेन्स बनाई और यहाँ पर इसके अंदर मैंने इसको ये अटैच कर दिया स्लिप स्टिच के साथ, ठीक है। स्लिप स्टिच के साथ फिर इसको थोड़ा सा मैंने लूज़ कर लिया स्टिच को, और ये नेक्स्ट चेन के अंदर अब मैं सिंगल क्रोशे बना दूँगी। एक, ये नेक्स्ट 2 और ये 3, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशे और फिर 3 चेन्स बनानी है, 1 2 3 और यहाँ इसी की बेस में इसको अटैच कर देना है स्लिप स्टिच के ज़रिए, ठीक है। और फिर उसी तरीके से नेक्स्ट के अंदर मैं सिंगल क्रोशे बना दूँगी। तो 3 सिंगल क्रोशे बनाते जाना है और उसके साथ मैंने ये एक छोटी सी लेस जो है वो बनाते जाना है। और अब इसको मैं इसी तरीके से पूरे क्या के जो घुमा दूँगी, इसका जो है वो कॉर्नर का भी कोई इशू इतना नहीं होगा। ये देखें, ये मैं बनाते बनाते यहाँ आ गई हूँ इसके कॉर्नर पे, और ये कॉर्नर के ऊपर ही फिर ये मुझे लेस बनानी है। तो यहाँ पर 1 2 3 और ये यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए मैंने अटैच कर दिया है। और साथ ही मैं इससे जो अगली चेन है उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ, ठीक है। 1 और ये 2 3 और बिल्कुल लूज़ हाथ रख के बना रही हूँ, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे बन जाएगा। तो ये लें व्यूअर्स, ये हमारा कार्डिगन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखें, ये बाजू किस कदर खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, और दूसरा बाजू, और ये फ्रंट आपको मैंने बताया था बॉर्डर मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया था, और लास्ट रो जो है वो मैंने यहीं पे ख़त्म करते हुए नहीं दिखाया, इसलिए कि मैंने बाजू का बॉर्डर आपको पूरा बना के और एंड में उसको अटैच करना जो है वो सब कुछ सिखा दिया था। तो सेम ही उसी तरह बॉर्डर था, सिर्फ इसमें कॉर्नर आने थे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा नेक पे बताना था कि नेक को आपने किस तरीके से बनाना है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको बतानी थी, वो मैंने बता दी, ठीक है। और ये अब हमारा कार्डिगन तैयार है, जो कि पहनकर इंतहाई खूबसूरत लगता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।